आप सभी सुनने वालों को आज इस सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में हमारी ओर से जय मसीह की। आज जो सब यहाँ पर पहुंचे हैं, आपका स्वागत है इस चर्च में कि हम परमेश्वर के संदेश को आज फिर से सीख सकते हैं। और परमेश्वर के संदेश से जो आज हम विषय सीखेंगे वो विषय है आज्ञाकारिता, आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन। अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब हमारे आदि माता पिता, जिनका नाम परमेश्वर ने आदम और हव्वा रखा था, जो आदम और हव्वा से कहलाए गए थे, अजीजों, जिन्हें कि परमेश्वर ने नर और नारी भी कहा था, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता अजीजों कि अदन की वाटिका से उनका निकलने का कारण बना था आज्ञा का क्या करना, उल्लंघन करना। हालेलुया, आमीन। ऐसा है, आज्ञा का क्या किया उन्होंने, उल्लंघन किया। अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, आज जो है हम परमेश्वर के लोगों के विषय में जानेंगे। अजीजों, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के लोग जो थे, जिन्हें कि परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, उनमें दो तरीके के विभाजन हुए थे, दो जगहों में बंट गए थे। यानी कुछ तो खुदा परस्त बने और कुछ जो है बुत परस्त बन गए थे। अजीजों, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जितने भी लोग खुदा परस्त थे, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जो लोग खुदा परस्त थे, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उनके लिए बहुत जरूरी था कि उनका खाना काय के अनुसार हो, वचन के अनुसार हो। हालेलुया। अच्छा, ऐसा नहीं, खाना भी काय के अनुसार होना चाहिए, उनका वचन के अनुसार होना चाहिए। तभी तो आप देखेंगे कि जब नबूकदनेस्सर राजा जब यरूशलेम के मंदिर को लूटता है, तो सदरक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, इनके खाने को क्या करने की कोशिश करता है, वो बदलने की। लेकिन क्या उन्होंने राजा का दिया गया खाना खाया? नहीं खाया उन्होंने। वो कह देते हैं कि कोई भी अशुद्ध वस्तु हमने अपने कहां नहीं लगाई, अभी तक अपने होठों से नहीं लगाई है। इससे पता लगता है कि परमेश्वर के लोगों का खाना जो हुआ करता था, वो काय के अनुसार हुआ करता था, बाइबल के अनुसार हुआ करता था। अच्छा, पीना काय के अनुसार हुआ करता था, उनका बाइबल के अनुसार हुआ करता था। इसलिए आप बाइबल को देखें, परमेश्वर के वचन को देखें। आप ऐसा ना करें जैसे कि यीशु मसीह कहते थे। यीशु मसीह ने कहा था कि परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर मनुष्यों की आज्ञाओं का क्या करते हैं, पालन करते हैं। अजीजों, हमें किसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए? परमेश्वर की आज्ञा। अजीजों, परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करना, उसको तोड़ देना लाभ का नहीं, काय का कारण बन जाता है, ये हानि का कारण बन जाता है। आज जो है हम परमेश्वर के वचन से आपको सिखाएंगे कि आप जो है किस पर विश्वास करने वाले, बुत पर या परमेश्वर पर? आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, तो परमेश्वर के लोगों के लिए कानून और नियम हैं या सब खत्म हो गए? अभी हैं या नहीं है? रहेंगे। जब तक जमीन और आसमान बना, तब तक परमेश्वर की व्यवस्था कैसी है? सदा की व्यवस्था, अटल व्यवस्था है परमेश्वर की। परमेश्वर ने जो अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, उन्होंने इसलिए नहीं भेजा कि लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने लगे, या इसलिए भेजा था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह नासरी आज्ञा को और अधिक बारीक बना देते हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा था कि तू व्यभिचार मत करना, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री पर क्या नहीं डाले, बुरी नजर नहीं डाले। कोई स्त्री भी किसी पुरुष पर क्या नहीं डाले, कोई बुरी नजर नहीं डाले। तो इससे पता लगता है यीशु मसीह व्यवस्था को खत्म करने आए या और उसके नीचे आग जला के गाढ़ा करने आए, और गाढ़ा कर दिया गया। परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि पहले कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन यीशु मसीह कहते पर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम क्या ना लेना, बदला ना लेना। हालेलुया। क्या खत्म करने आए फिर? बल्कि और क्या करने आए, वो और बढ़ाने आ गए। अजीजों, आज
हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर ने कुछ चीज थी जो खत्म की, और वो थी पक्षियों का चढ़ाया जाना है। जैसे कबूतर का जोड़ा चढ़ाया जाता था, पंडुक का जोड़ा चढ़ाया जाता था, लहू बढ़ाया जाता था। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ इस चीज को हमारे जीवन से क्या कर दिया? हटा दिया। बाकी सब बिल्कुल है अजीजों। और वो क्या है? आज हम बच्चों के लिए सीखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। बाइबल में लिखा गया कि देखो बच्चे यहोवा का दिया गया क्या है? वरदान है। अक्सर कुछ लोगों में देखने को आता है, मैं देखता हूं कुछ लोगों में, कुछ परिवारों में, कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे को जैसे ही 40 दिन पूरे होते हैं, कहां लेके निकल जाते हैं मां बाप बच्चे के? बच्चे की मां के मैकदारी है, लगता है ऐसे जैसे घंटे डालते रहते हैं, 1 2 3 4 40 दिन हुए, उसी टाइम आगे जय मसीह की, लगता है शायद दिन गिन रहे हैं अजीजों। लेकिन परमेश्वर का वचन यह बताता है कि हमें बच्चों के प्रति क्या करना चाहिए। तभी तो हम बच्चों के प्रति अपनी धार्मिकता को पूरा नहीं करते, इसलिए बच्चे जो हैं आज संभले हुए नहीं, बिगड़े हुए कुछ कैसे हैं? ज्यादा है। और वो भी काय के प्रति? धर्म के प्रति, क्योंकि हम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते। हम बाकी कर्तव्य को पूरा करेंगे। बच्चा कहते हैं मुझे पीली पैंट लेनी है, तो उसे नीली नहीं दिला के देंगे। कैसी दिला के देंगे? उसे पीली ही दिला के देंगे। हम बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। लेकिन अजीज साथियों, हम अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, लेकिन एक और कर्तव्य है जो आपको लूका रचित सुसमाचार और उसके 2 अध्याय और उसके 22वें पद को पढ़ेंगे। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, जब उनके शुद्ध होने के क्या हुए? दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए। लिखा गया है तब वो उसे कहां ले गए? यरूशलेम में ले गए और कि प्रभु के सामने लाए। लिखा है कि कहां लाए उसे? प्रभु के सामने लाए। प्रभु के पवित्र वचन के पढ़ने और सुनने वालों पर बहुत ऐसा आशीर्वाद हो, आमीन। लिखा है कि जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन क्या हुए? पूरे हुए, तो वे उसे कहां ले गए? यरूशलेम ले गए। क्यों? कहां लाए उसे? प्रभु के कहां लाए? प्रभु के, ये रिवायत थी। तभी तो यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह के से सवाल किया गया कि तेरे चेले बुजुर्गों की क्या नहीं मानते? रिवायत नहीं मानते, बुजुर्गों की दी गई शिक्षा को नहीं मानते। अजीजों, आज हर एक इंसान, मैं देखता हूं, बिना हाथ धोए रोटी नहीं खाते। हाथ धो के क्या करते हैं? जरूर खाना खाते हैं, चाहे नहाया हुआ हो आदमी फिर भी हाथ धो लेता है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस समय बताती है कि प्रभु की व्यवस्था के लिखा है वो प्रभु के सामने लाए। प्रभु के सामने लाने के लिए इन्होंने व्यवस्था का किसकी व्यवस्था को पूरा किया था? लाए तो प्रभु के सामने हैं, लेकिन व्यवस्था किसकी थी? ये मूसा की व्यवस्था थी। लेकिन आए कहां है? प्रभु के सामने। ये लाए प्रभु के सामने है, लेकिन लाए कब है? जबकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के क्या हुए थे? दिन। आज देखने में आता, तभी तो स्त्रियां 40 दिन तक, 40 दिन शुद्ध होने के दिन कब तक माने जाते हैं? 40 दिन। क्यों? किसने ठहरा दिया ये 40? किसने ठहराया था? ये परमेश्वर का एक दास था जिसका नाम क्या था? मूसा था, जिससे कि परमेश्वर दिन और रात किसी भी समय क्या करता था? बात करता था। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, हे मूसा, जो स्त्री अपने बच्चे को जन्म की अवस्था में होती है
तू उन्हें आदेश दे देना कि वो 40 दिन तक पवित्र सभा में भाग ना लें। पर मूसा ने पूछा क्यों? तो परमेश्वर ने कहा था क्योंकि वो पवित्र स्थिति में नहीं, शुद्ध स्थिति में नहीं। कौन सी में होती है? वो अशुद्ध स्थिति में होती है। लेकिन ये बात कहने वाला मूसा से कौन था? परमेश्वर था। अजीजों, मूसा अपने पास से नहीं कह, बाइबल मुकद्दस हमें बताते हैं यहां पर कि और जब उनकी शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो पहले वो अपने बच्चे को लेकर कहां चले गए? यरूशलेम के मंदिर गए। अजीजों, सबसे पहले, जबकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि ये लोग अपने बच्चे को लेकर क्या इधर उधर नहीं भागे फिरते थे? जहां फरिश्ता हुक्म देता था वहां पर जाते थे। तुम उस नगर में चले जाओ, तुम उस नगर में चले जाओ, तुम उस नगर में चले जाओ। ये जगह जगह बराबर चलते रहे या नहीं चलते रहे? इन्होंने जाने में कोई गुरेज नहीं किया। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये लोग सब कुछ करते रहे, लेकिन इनके दिल और दिमाग में, इनकी जिंदगियों में एक बात जगह किए हुए थी कि जब हमारे बच्चे के लिए 40 दिन पूरे हो जाएंगे, जब इनके शुद्ध होने के दिन पूरे हो जाएंगे, इसके लिए हमें कि कितने दिन शुद्ध होने के पूरे होते थे, इसके लिए अजीज साथियों हमें निर्गमन की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, ले व्यवस्था की पुस्तक को आपको और हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए अजीजों आप और हम जो पढ़ेंगे इसको, तो आपको और हमें मिलेगा ले व्यवस्था की पुस्तक 12 अध्याय में। 12 अध्याय में परमेश्वर ने मूसा को कितने दिन के हुक्म दिए थे अजीजों, वो आपको और हमें बाइबल में मिल सकते हैं। कितने दिन हुआ करते थे? पुरानी व्यवस्था के अनुसार 40 दिन हुआ करते। हमें चाहिए कि हम 40 दिन, अगर मान लीजिए 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो अपने घर से कहीं दूसरे घर जाने से पहले हमें पहले कहां जाना चाहिए? चर्च में जाना चाहिए। बाइबल के अनुसार लिखा गया है कि और वो बच्चे को प्रभु के सामने लाए ताकि वो प्रभु के लिए उसको समर्पित करें। जब बच्चे प्रभु को सौंपे जाते हैं, बाइबल मुकद्दस से आप देखें कि जब रोटियां प्रभु के हाथ में पहुंची थी तब वो रोटियां क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। जब हमारे बच्चे सबसे पहले परमेश्वर के हाथ में जाएंगे, प्रभु के हाथ में जाएंगे, क्या बच्चे ज्ञानवान नहीं बनेंगे? जब यीशु मसीह नासरी व्यवस्था के अनुसार प्रभु को समर्पित किए गए, जब यूहन्ना प्रभु की व्यवस्था के अनुसार प्रभु को समर्पित किए गए, तो अंजाम क्या हुआ? क्या अंजाम हुआ अजीजों? इसके लिए आपको और हमें अंजाम को देखना पड़ेगा कि अंजाम क्या हो रहा था। इसका असर जो था बच्चों के ऊपर किस तरह से पड़ता था। इसकी 40वीं आयत को पढ़ेंगे। और बालक बढ़ता, लिखा गया और बालक क्या होता चला गया? बढ़ता और बलवंत और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। लिखा गया और बुद्धि से क्या होता चला गया? परिपूर्ण होता चला गया। और परमेश्वर के अनुग्रह पर था। लिखा गया और परमेश्वर का अनुग्रह भी उस पर था। आमीन। क्या किया इन्होंने? क्या उसको घी दूध पिलाया? क्या उसको बादाम या अखरोट उसको खिलाए? क्या उसको कुछ अच्छी क्या अच्छे उसको सिरप ताकत के पिलाए? क्या उसको अच्छी मेडिसिन गोलियां खिलाई? जो बच्चा बुद्धि से बढ़ता चला गया। हॉर्लिक्स नहीं पिलाया बढ़ाने के लिए इसको, क्योंकि आज अगर बच्चे ना बढ़े तो उसको क्या पिलाते हैं? हॉर्लिक्स पिलाते हैं। तंदुरुस्त ना हो तो उसको अच्छी महंगी से महंगे सिरप पिलाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि बच्चा बलवंत होता चला गया, यानी अच्छा शरीर में ढील डौल में अच्छा था वो। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है बुद्धि, यानी उसे किसी अच्छे स्कूल में ट्यूशन नहीं पढ़ाई गई अजीजों। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि उसके पास एक अच्छी बुद्धि थी, उसके पास एक अच्छा शरीर था, उसके पास एक बढ़ोतरी अच्छी थी, अच्छी प्रोग्रेस उसकी हो रही थी, और वो उसके ऊपर परमेश्वर का भी अनुग्रह था। लेकिन वजह क्या थी? किसको समर्पित किया गया ये बच्चा? परमेश्वर को समर्पित किया गया। सबसे पहले परमेश्वर की सुधि ली गई। अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हमारे बच्चे के लिए 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो सबसे पहले हमें दरबार उसे दिखाना चाहिए। किसका? प्रभु यीशु मसीह का, जिसके विषय में बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि मेरा नाम इस घर में बना रहेगा, मेरी उपस्थिति इसमें घर में बनी रहेगी, मेरी नजरें इस घर पर लगी रहेंगी। अजीजों, यदि आज हम अपने बच्चों को सबसे पहले प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि यह परमेश्वर के लोगों के लिए एक आदेश है,
ये परमेश्वर के लोगों के लिए एक हुक्मनामा है अजीजों। ये परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ऐसा करना ठहराया था। और आप देखेंगे कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था कि तुम इस फल को मत खाना, लेकिन उन्होंने उस हुक्म की अवहेलना की, तो परिणाम अच्छा नहीं हुआ। अजीजों, जो लोग आज भी प्रभु के आदेश को तोड़ते हैं, जो लोग आज भी परमेश्वर के हुक्म को पूरा नहीं करते हैं, बच्चे सवर जाते हैं, वो बिगड़ जा रहे हैं। अजीजों, वो आबादी की तरफ नहीं, वो बर्बादी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए सारे हुक्म पूरे किए, लेकिन धार्मिकता का कोई भी नियम हमने उनके लिए पूरा नहीं किया। आज की जरूरत है अजीजों कि हम बच्चों के प्रति आप और हम देखें। जब मरियम और यूसुफ अपने बच्चों को लेकर, यीशु को लेकर अक्सर कहां जाते रहते थे? मंदिर में जाते थे। यानी यीशु मसीह के अंदर मंदिर के प्रति एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि ये तभी तो यीशु मसीह कहते हैं, मुझे अपने बाप के घर की धुन खाए जाती है। क्योंकि बचपन से आज के जमाने में, आज मैं देखता हूं चर्च में अक्सर कुछ चर्चों में देखने में आता, युवा पीढ़ी कम है बहुत। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि हमने अपने बच्चों के प्रति धार्मिकता का रवैया अपनाया नहीं है। हमें अपने बच्चों के प्रति धार्मिकता का रवैया अपनाना चाहिए। और ये इस कानून को जब आप देखेंगे तो लिखा गया है, इसके 24वें पद को आप पढ़ेंगे। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार। अब यहां पर लिखा है प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार। व्यवस्था, पहले व्यवस्था किसकी का जिक्र आया था? मूसा की व्यवस्था। अब यहां पर बात हो रही है किसकी व्यवस्था? प्रभु की व्यवस्था। और साथ में क्या नाम आ गया है? वचन। हालेलुया, आमीन। किसकी व्यवस्था? प्रभु की व्यवस्था। और दूसरा नाम आ जाता है इसमें वचन के अनुसार। क्या कर रहे हैं इसके आगे? और पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। लिखा गया है कि वो पंडुकों का एक जोड़ा और या कबूतर के 2 बच्चे लाकर क्या करें? बलिदान। हालेलुया। अजीजों, किसकी व्यवस्था की बात आ जाती है यहां पर? प्रभु की व्यवस्था। हमारे लिए प्रभु की व्यवस्था, परमेश्वर का एक कानून, परमेश्वर का एक नियम। और जो लोग परमेश्वर के नियम और परमेश्वर के कानून को मानते हैं, उनके लिए एक धर्म का सूर्य क्या होता है? उदय होता है। और जो लोग प्रभु की व्यवस्था और प्रभु के नियम को नहीं मानते हैं, जो अपने कानून को मानते हैं, जो इंसानों के कानून को मानते हैं, अजीजों, उनके लिए भी सूर्य उदय होता है। कौन सा? दुख और परेशानियों का। अजीजों, आज हम जैसे कि बरसात होते ही हम रास्ते में हो तो किसी पेड़ का सहारा पकड़ते हैं। क्या करने के लिए? बरसात से बचने के लिए। अजीजों, यदि आंधी आ जाती है तब हम घर का सहारा लेते हैं। ऐसा ही अजीज साथियों, जब हमारे घरों में बच्चे जन्म लेते हैं तो हमें सबसे पहले किसका सहारा लेना चाहिए? प्रभु। आप देखें अजीजों, इसके लिए आप हमारी आदि माता पिता की तरफ जाएं। जब आदम और हव्वा के घर में पहले बच्चे का जन्म हुआ तो उन्होंने सबसे पहले किसको याद किया? पहले परमेश्वर। हालेलुया, या नहीं? पहले कौन याद आए? परमेश्वर। मैंने यहोवा की सहायता से क्या पाया? एक बेटा पाया है। यानी वो सबसे पहले परमेश्वर को याद करते हैं। आज जो लोग सबसे पहले परमेश्वर को याद करते हैं, आप देखें, जो लोग सबसे पहले परमेश्वर को याद करते हैं, उनके लिए वो तरक्की का कारण बन जाता है, खुशहाली का कारण बन जाता है, कामयाबी का कारण बन जाता है। जैसे दाऊद जब लड़ने के लिए जाते हैं तो जब उनका मुंह खुलता है पहली बार तो वो किसका नाम लेते हैं? मैं तो किसके सहायता से आता हूं? परमेश्वर की सहायता से आता हूं। अजीजों, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का कानून। अरे अजीजों, आप देखें, जब सदरक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी को अपनी आंखों से देख रहे हैं तो वो याद करते हैं, जिस परमेश्वर की हम नित्य उपासना करते हैं वो हमें इस आग की भट्टी से बचाने की क्या रखता है?
हालेलुया। रखता नहीं, हर बीमारी से बचाने की ताकत रखता है जिसे, हर बीमारी से, हर परेशानी से बचाने की ताकत रखता है। लेकिन जरूरत है जिसे, आज की आवश्यकता है कि हम अपने परमेश्वर के कानून को, अपने परमेश्वर के नियम को, जो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हैं, यदि हम उस नियमों को पूरा करें, तब अजी साथियों बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, यशा की पुस्तक में लिखा गया है 58 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो लिखा गया है, तुम्हारे लिए एक सूर्य उदय होगा जिसकी किरणों से तुम क्या हो जाओगे, चंगे भी हो जाओगे। हालेलुया। अरे हम चंगे हो जाएंगे अजीजों, हम भले चंगे रहेंगे, हम तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यिर्मयाह से यही बात कही थी कि मैं तेरे घाव का क्या करूंगा, इलाज करूंगा, मैं ही तुझे तंदुरुस्ती दूंगा। हमें मेडिकल विभाग की इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कब, जबकि हम अपने जीवन से किसकी व्यवस्था को पूरा करें, प्रभु की व्यवस्था, हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करें। अरे हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि हम उसकी व्यवस्था को पूरा ना करें, उसके कानून को पूरा ना करें, कानून उसके नियम को तोड़ने लगे, तो अजी साथियों फिर हमें कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि दाऊद कहता है, हे परमेश्वर के भूलने वालों, ये बात अच्छी तरीके से समझ लो कि जब सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हें फाड़ने के लिए खड़ा हो गया, तो तुम्हें उसके हाथ से कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। अजीजों, जब परमेश्वर यहोवा ही नाराज हो जाए, क्योंकि जब साउल से परमेश्वर नाराज हो जाता है, तो साउल जो है शमूएल के पास जाता है अपनी परेशानी को लेकर, तो शमूएल क्या उसकी परेशानी का उपाय कर पाते हैं? वो कह देते हैं, भाई जब परमेश्वर यहोवा ही तुझसे नाराज हो गया, तो फिर तू मेरे पास क्यों आया, अब क्या करने के लिए आया? अजीजों, जब परमेश्वर ही नाराज हो जाए, तब अजीज साथियों दुनिया की कोई भी चीज काम नहीं आती। आमीन। ये आ जाती है, न दवाई काम आए, न दुआ काम आए, दुआ और दवाई दोनों फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के दोषी हैं। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, जब हम परमेश्वर का कहना नहीं मानते हैं, तब आप देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में हमें यही देखने को मिलता है। जब हमारे पुरखाओं ने, जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर के कानून को तोड़ा था, तब आप देखेंगे वहां पर यिर्मयाह की दुआ भी सफल नहीं होती, या कामयाब हो जाती है, कामयाब नहीं होती। परमेश्वर मना करता, कहता है कि तू इस कौम के लिए दुआ मत कर, क्योंकि मैं नहीं सुनूंगा। 9 अध्याय में तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने कहा था कि हे यिर्मयाह, अगर ये रोजा रख के भी दुआ करेंगे, ये उपवास करके भी मुझसे दुआ करेंगे, मैं तब भी इनकी नहीं सुनूंगा। तो फिर परमेश्वर के दास यिर्मयाह ने परमेश्वर से पूछा कि हे परमेश्वर, आखिरकार कारण क्या है, वजह क्या है कि तू इनकी नहीं सुनेगा? तब परमेश्वर ने बताया था, क्योंकि ये मेरा कहना मानते नहीं, बल्कि काय पर चलते हैं, ये अपने मन के बुरे हट पर चलते हैं। जो इनका दिल करता है वो तो करते हैं, लेकिन ये मेरा कहना मानते नहीं। जब हम परमेश्वर का कहना नहीं मानते अजीज साथियों, तब चारों तरफ से विपत्तियां क्या कर लेती हैं, घेर लेती हैं, चारों तरफ से परेशानियां घेर लेती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर का कहना मानेंगे, तब अजीज साथियों लिखा गया है कि फरिश्ते कहते हैं, ठहरो, अभी तुम किसी को भी हानि मत पहुंचाना। आमीन। प्रकाश सदाकी की पुस्तक में लिखा गया है, ठहरो, अभी हानि मत पहुंचाना। अजीजों, आइए, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, यशायाह की पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है, वो तुम्हारे हानि करने वाले को ऐसा घुड़केगा कि वो तुम्हें दिखाई भी ना पड़ेगा। अजीजों, हमारी हर हानि करने वाले को, हमारे हर नुकसान करने वाले को हमारा परमेश्वर घुड़केगा, उन्हें डांटेगा, ताकि हमारी कोई हानि ना कर सके। लेकिन जरूरी है कि हम प्रभु की व्यवस्था को क्या करें, पूरा किया करें। प्रभु ने जो व्यवस्था हमारे लिए ठहराई है, प्रभु ने जो कानून हमारे लिए ठहराया है, जिसो यदि हम उस कानून के अनुसार चलेंगे, तब हम जरूर ही परमेश्वर से आशीष पाएंगे। परमेश्वर की आशीषों को पाने का, प्राप्त करने का एक सरल तरीका है, एक सरल उपाय है कि हम परमेश्वर का कहना माने। जब हम परमेश्वर का कहना नहीं मानेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, तो फिर तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते? हमें अपने प्रभु का कहना मानना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु का कहना था, प्रभु का आदेश था। ये अजीजों, ये प्रभु का आदेश था, परमेश्वर का हुक्मनामा था कि अब मेरे लोगों को ऐसा ऐसा करना बहुत ही जरूरी है। आइए परमेश्वर इस वचन के द्वारा
आप सबों को बहुत आय सबर कर देगा, जो आज हमने सीखा है कि वो प्रभु की व्यवस्था को पूरा किया। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। आमीन।